हेलो फ्रेंड्स, अनुराग एजुकेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजकुमार। आज हम आपको इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास से संबंधित टॉप 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में बताऊंगा, जो आगामी परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी यानी कि सभी परीक्षा में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं, जो नेक्स्ट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए चलते अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, बौद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध धम्मपद निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अंग है? ए. सूत पिटक, बी. विनय पिटक, सी. अभिधम्म पिटक, डी. दीघनिकाय। दोस्तों, सूत पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा उपदेशों का संग्रह है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए, यानी कि बौद्ध के प्रवचनों का संकलन सूत पिटक नामक ग्रंथ का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रसिद्ध बौद्ध अश्वघोष किसके समकालीन थे? ए. अशोक, बी. मिनांडर, सी. कनिष्क, डी. हर्ष। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है कनिष्क, यानी कि प्रसिद्ध बौद्ध अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फिस का दूत कौन था? ए. डायनोसियस, बी. डेईमाइकस, सी. मेगिस्थनीज, डी. डियोडोरस। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है डायनोसियस। दोस्तों, मिस्र के राजा थे टालमी, यानी कि प्लिनी के अनुसार, दोस्तों इतिहासकार थे प्लिनी के अनुसार, यानी कि मिस्र के राजा का शासन बिंदुसार और अशोक, उसके पुत्र थे अशोक, दोनों के शासन तक रहा था। लेकिन ये निश्चित नहीं है कि डायनोसियस जो दूत भेजा था वो बिंदुसार के समय में आया था या अशोक के शासनकाल में। लेकिन इसका राइट आंसर है ए. डायनोसियस, यानी कि मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फिस का दूत कौन था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए. डायनोसियस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अशोक के शिलालेख से युद्ध का और हिंसा के कारण जनित उसके अंतर्मन की व्यथा प्रकट होती है। ए. धौली और जूनागढ़, बी. शहबाजगढ़ी और सोपारा, सी. मास्की और भाब्रू, डी. मानसेरा और गिरनार। तो दोस्तों, चार विकल्प आपके सामने। अशोक का ऐसा कौन सा शिलालेख है जिससे युद्ध का और हिंसा के कारण जनित उसके अंतर्मन की व्यथा प्रकट होती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है धौली और जौगढ़, यानी कि धौली और जौगढ़ का जो शिलालेख है उससे अशोक के युद्ध का और हिंसा के कारण जनित उसके अंतर्मन की व्यथा प्रकट होती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है धौली और जूनागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत का निम्नलिखित में से कौन वर्तमान प्रांत मौर्य साम्राज्य का अंग नहीं था थे? यानी कि भारत का निम्नलिखित में से कौन वर्तमान प्रांत मौर्य साम्राज्य का अंग नहीं था? ए. केरल, बी. तमिलनाडु, सी. उपयुक्त ए और बी दोनों, डी. कश्मीर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है सी, यानी कि मौर्य साम्राज्य का अंग नहीं था। तो दोस्तों, केरल और तमिलनाडु जो अभी वर्तमान में है वह मौर्य साम्राज्य के अंग नहीं थे। दो राज्य थे, केरल और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारी का सही अवरोही क्रम क्या था? ए. राजोग प्रादेशिक युक्त, बी. युक्त राजोग प्रादेशिक, सी. प्रादेशिक युक्त राजोग,
डी प्रादेशिक राजयुक्त। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, यानी कि जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारी का सही अवरोही क्रम था प्रादेशिक राजयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था ए तक्षशिला, बी उज्जैन, सी नालंदा, डी बल्लभी। तो दोस्तों मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। वर्तमान में यह पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। प्राचीन में एक गंधार राज्य की राजधानी था। रामायण के अनुसार दोस्तों भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर इस नगर की स्थापना की थी और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सैनिक शिक्षा यहीं पर ग्रहण की थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, यानी कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सारनाथ से प्राप्त अशोक के स्तंभ पर कौन सा पशु उत्कीर्णित नहीं है? ए कुकदान यानी कुबड़ वाला बैल, बी हिरण, सी हाथी, डी अश्व। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी। दोस्तों सारनाथ से प्राप्त अशोक के स्तंभ पर 4 पशु के चित्र उत्कीर्णित हैं। वो कौन कौन से हैं? वृष, हाथी, अश्व, गज। तो दोस्तों अशोक के स्तंभ पर कौन कौन से हैं? वृष यानी कि बैल, हाथी, घोड़ा, दोस्तों कौन कौन से चित्र उत्कीर्णित हैं? एक गज यानी कि हाथी, दूसरा अश्व यानी कि घोड़ा, तीसरा बैल, चौथा सिंह। तो दोस्तों अशोक के स्तंभ पर कौन कौन से हैं? गज, अश्व, बैल और सिंह, यानी कि हिरण नहीं है। तो दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि अशोक के स्तंभ पर कौन कौन से पशु उत्कीर्णित हैं, तो उस पर बैल, हाथी, अश्व और सिंह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, हिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजेंद्र चोल ने किस पाल नरेश को पराजित किया? ए गोपाल, बी देवपाल, सी बृहस्पतिपाल, डी महिपाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है महिपाल प्रथम, यानी कि राजेंद्र चोल ने पाल नरेश महिपाल प्रथम को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक कौन था? ए विजयालय, बी परांतक प्रथम, सी राजराज प्रथम, डी राजेंद्र प्रथम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है परांतक प्रथम, यानी कि दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक था परांतक प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चोल राजा किस मत के संरक्षक थे? ए शैव मत, बी वैष्णव मत, सी शाक्त मत, डी बौद्ध मत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है शैव मत, यानी कि चोल राजा शैव मत के संरक्षक थे।
दोस्तों सभी क्वेश्चंस, ये वो क्वेश्चंस हैं जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड यानी कि बार बार परीक्षा में रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों सभी क्वेश्चंस आगामी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु या प्रभुता संपन्न शासक था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी आराम शाह, सी इल्तुतमिश, डी नसरुद्दीन शाह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है इल्तुतमिश, यानी कि दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु या प्रभुता संपन्न शासक था इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लोधी वंश के शासक किस जात या प्रदेश से मूलतः संबंधित थे? ए विशुद्ध तुर्क, बी तैमूरी तुर्क, सी विशुद्ध अफगानी यानी कि अफगान या पठान, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है तैमूरी तुर्क, यानी कि लोधी वंश के जो शासक थे वह तैमूरी तुर्क जात या प्रदेश से मूलतः संबंधित थे। दोस्तों यह क्वेश्चंस टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति चिर स्थायी रखने के लिए जौनपुर नगर की स्थापना की थी? दोस्तों कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है कि जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। दोस्तों चार विकल्प आपके सामने, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन बलबन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति चिर स्थायी रखने के लिए जौनपुर नगर की स्थापना की थी। तो दोस्तों मोहम्मद शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की याद को चिर स्थायी बनाए रखने के लिए जौनपुर नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के मध्य शत्रुता से संबंधित कौन सा विवाद ग्रस्त क्षेत्र था? ए तेलंगाना, बी गोवा, सी मुदगल का दुर्ग, डी रायचूर दुआब। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, यानी कि बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के मध्य शत्रुता से संबंधित कौन सा विवादग्रस्त क्षेत्र था? रायचूर दुआब क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, औरंगजेब द्वारा किस अंतिम दक्षिणी राज्य को मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया था? दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब द्वारा किस अंतिम दक्षिणी राज्य को मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया था? ए बीजापुर, बी अहमदनगर, सी गोलकुंडा, डी बरार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है गोलकुंडा। औरंगजेब द्वारा जो दक्षिण का राज्य था गोलकुंडा मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में अकबर की अत्यधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? ए कश्मीर, बी काबुल, सी कंधार, डी बलूचिस्तान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कंधार, यानी कि उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में अकबर की अत्यधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कंधार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सुप्रसिद्ध कृत तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी?
ए ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। तो दोस्तों बी बदायूनी, सी अबुल फजल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। तो दोस्तों ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। यानी कि सुप्रसिद्ध कृत थी तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए। तो दोस्तों तबकात ए अकबरी किसकी रचना थी? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था? ए बाबर ने, बी हुमायूं ने, सी जहांगीर ने, डी अकबर ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी अकबर। इनके मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था? अकबर ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, परगना या महाल के प्रशासन का प्रभारी अधिकारी कौन होता था? ए आमिल, बी पोतदार, सी सिकदार, डी बितिची। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सिकदार। यानी कि परगना या महाल के प्रशासन का प्रभारी अधिकारी कौन होता था? सिकदार। दोस्तों भारतीय इतिहास से संबंधित हम 12 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। दोस्तों ये 13वां पार्ट है। दोस्तों सभी क्वेश्चंस नेक्स्ट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों अगर किसी को भारतीय इतिहास से संबंधित सारे वीडियो देखने हैं तो प्लेलिस्ट में देख सकता है। दोस्तों अगर किसी क्वेश्चन पे डाउट हो तो उसके लिए कमेंट करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, मित्रों में शेयर करें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन प्रेस जरूर करें जिससे कि हम अपना नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।